नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। झांसी के लोग सोमवार 3 जुलाई की शाम कभी नहीं भूलेंगे। 3 जुलाई के शाम को झांसी के रामा बुक डिपो चौराहे के पास बने वैल्यू प्लस बिल्डिंग में जिस प्रकार से भीषण अग्निकांड हुआ और उसमें करोड़ों की संपत्ति ही न जली, 5 लोगों की जानें भी गईं। ये हादसा बहुत दर्दनाक था। इस हादसे में 5 लोगों ने जिनकी मौत हुई है, उनके परिजनों आज किस प्रकार से दुख की घड़ी में हैं और वो 5 लोग कौन हैं, उनके बारे में हम आपको पूरा बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्रकाश अहिरवार के बारे में, जो 58 साल के थे, हसारी में रहते थे। वे इंश्योरेंस कंपनी में बाबू थे। आग लगने के बाद परिजन जब पहुंचे तो उनको अस्पताल में ढूंढते रहे। बाद में उनकी लाश बिल्डिंग में जली अवस्था में मिली। प्रकाश की मौत के बाद उनके बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है। उनका एक बेटा और एक बेटी है। वहीं दूसरे शख्स जो 37 साल के हैं, अनुज सक्सेना, वह 48 चैम्बर के पास आनंद भवन के बाद किराए से रहते थे। उनकी पत्नी रेणु, माया और 2 बेटी, 7 साल की आराध्या और 4 साल की तान्या के साथ रहते थे। अनुज बीआर ट्रेडर्स में अकाउंटेंट थे और सोमवार को ही उन्होंने अपनी छोटी बेटी तान्या का मॉडर्न ऑफिस स्कूल में एडमिशन कराया था। इसके बाद दोपहर को वह ऑफिस में चले गए। बताते हैं कि लखनऊ से कोई टीम आई थी, इसके लिए वह जल्दी निकल गए। शाम को परिजनों को जब आग लगने की सूचना मिली तो अनुज को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन बज रहा था, रिसीव नहीं हुआ। करीब 15 मिनट बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। बाद में अनुज की लाश भी बिल्डिंग में जली हुई अवस्था में मिली थी। ये वो लोग हैं जो हादसे के बारे में उस समय जानकारी दे रहे हैं कि किस समय ये कैसा हादसा है और किस प्रकार से यह हादसा हुआ है। हम आपको वो फुटेज भी दिखाते जा रहे हैं जिसमें हादसे के समय जो लोग वहाँ पर थे, उन्होंने किस प्रकार से तत्परता से इस आग बुझाने में सहयोग किया था। इन लोगों ने अपने आंखों से देखी हुई चीज़ों को बताया था मार्केट संवाद को। उसके बाद 2 दिन के बाद की भी हम आपको फुटेज दिखाएंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के हालात रहे होंगे। इस हादसे में जान गंवाने वाले तीसरे युवक 38 साल का आमिर खान है, जो कि झांसी के छनियापुरा इलाके में रहता था। पिता मोहम्मद मदरसे से टीचर पद से रिटायर्ड हैं। आमिर की पत्नी आफरीन बानो और 10 साल का उसका बेटा अरीब खान है। सोहर की मौत के बाद आफरीन का रो का बुरा हाल है। आफरीन के अनुसार अगर जाने तो बीआर ट्रेडर्स में वह अकाउंटेंट थे और हादसे वाले दिन आमिर को ऑफिस पहुंचने में थोड़ी लेट हो गए थे। इसकी वजह से जब आमिर से आफरीन ने बात की तो उसने बताया था कि आज ऑफिस में लेट पहुंचने के कारण बॉस ने डांट लगाई है, अब मैं आगे से लेट नहीं आऊँगा। हालांकि पत्नी ने इस बात को लेकर समझा दिया था कि आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के बाद जब आफरीन को आग लगने की सूचना मिली तो उन्होंने फ़ोन लगाया, लेकिन आमिर के फ़ोन से कोई जवाब नहीं मिला। चूँकि आफरीन के पास कोई था नहीं, इसके बाद उन्होंने अपनी मां को फ़ोन लगाया और परिजन समेत सभी लोग अस्पताल, कभी जिला अस्पताल, कभी मेडिकल कॉलेज गए, लगातार भागते रहे, लेकिन आमिर के बारे में कोई सूचना नहीं मिल सकी। बाद में देर रात जब उन लोगों को पता चला कि बिल्डिंग में कुछ लोग फंसे हुए हैं तो वह लोग मौके पर पहुंचे, जहां उन्हें रात के समय आमिर की जली हुई लाश मिली। इस समय आफरीन का रो का बुरा हाल है। वह कहती हैं, इस हादसे ने हमारा सब कुछ छीन लिया। हादसा इतना दर्दनाक है कि जो चौथा व्यक्ति, जिनका नाम हृदय तोमर है, वह 32 साल के थे और हृदय के पूरी कॉलोनी में रहते थे। उनके पिता प्रमोद सिंह की 2 साल पहले ही मौत हुई थी। परिवार की पूरी जिम्मेदारी हृदय के ऊपर थी। उनकी पत्नी रेणुका, 1.5 साल का बेटा रुद्रांश और उनकी जो पत्नी है रेणुका, वह आर्मी स्कूल में टीचर है। हृदय यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे। मरने से पहले हृदय की उनके फ़ोन पर बहन शिखा से बात हुई थी। शिखा का कहना है कि मैंने एक OTP जानने के लिए भाई को फ़ोन लगाया था। इस पर भाई ने कहा था इस समय
आग लग गई है, हम कुछ समय बाद बात करते हैं। थोड़ी देर बाद जब शिखा ने दोबारा फ़ोन लगाया तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद सभी लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि कई लोग लापता हैं। काफ़ी देर तक हृदय की तलाश की लेकिन नहीं मिले। बाद में उनकी भी डेड बॉडी उस बिल्डिंग से बरामद की गई। फिलहाल पत्नी और परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घर का सहारा कहे जाने वाले हृदय के जाने से पूरा परिवार इस समय शोक में डूबा हुआ है। इस हादसे में जो पांचवी व्यक्ति की मौत है वो है रागनी राजपूत। जी हाँ, 59 साल की रागनी राजपूत केकेपुरी कॉलोनी में रहती थीं। उनके पति के राजपूत सेंट्रल बैंक के मैनेजर पद से रिटायर्ड हैं। उनकी बेटी शुभांगिनी की शादी हो चुकी है और बेटा ऋषभ दिल्ली में इंजीनियर है। रागनी इंश्योरेंस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थी। जनवरी 2024 में उनका रिटायरमेंट होना था। कंपनी का ऑफिस पहले नंदनपुरा में था। परिजनों का कहना है कि सस्ते के चक्कर में अधिकारियों ने सिपरी बाजार में बेल्लू पुलिस की तीसरी मंजिल पर ऑफिस को शिफ्ट करा दिया था। बेटी शुभांगिनी का कहना है कि जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन दोपहर में मां लंच करने के लिए घर में आई थी। उसके बाद 3 बजे ऑफिस के लिए लौट गई। करीब 1.5 घंटे बाद हम लोगों को फ़ोन आया कि आग लग गई है। पापा और भाई मौके पर पहुंचे। हादसा काफ़ी भयानक था। भाई जलती हुई आग के दौरान ही अंदर चला गया बिल्डिंग के। जब उसने देखा कि मां की आंख खुली हुई है तो उसने हाथ पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की। मां जल गई थी इसलिए उसकी चमड़ी जो है वो बेटे के हाथ में आ गई। बाद में किसी तरह से रागनी को बाहर निकाला लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। धधकती आग में पूरी सामान जिस तरह से जल गया था और जो धुआं निकला था उससे रागनी की मौत हो गई थी। फिलहाल परिजन इस मामले को लेकर कंपनी के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि लापरवाही के चलते इस कंपनी का जो ऑफिस वहाँ शिफ्ट किया गया है वह गलत था। इस हादसे में जो पीड़ित परिवार हैं और जिन लोगों की मौत हुई है वो लोग इस समय बहुत दर्द झेल रहे हैं। हम आपको बता दें कि रामा बुक वो चौराहे के पास जो वैल्यू प्लस का शोरूम है उसके बगल में एक और जो शोरूम आप देख रहे हैं, इस समय इनकी जली हुई जो अवस्था है वह हम आपको 2 दिन बाद की फुटेज दिखा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हादसा इतना बड़ा हुआ था कि लगातार 2 दिन तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ खड़ी रही है क्योंकि बिल्डिंग से रह रहकर धुआं निकल रहा है और इसको लेकर सभी लोग जो आग विभाग के लोग हैं, दमकल विभाग के कर्मी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, सभी लोग बहुत सतर्कता बरत रहे हैं। पीड़ित व्यापारियों का कहना है कि इस प्रकार से जो हादसा हुआ है उसको लेकर फिलहाल प्रशासन की अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कई प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें बिल्डिंगों की कड़ी सुरक्षा को लेकर कई मानक जो हैं उनका पालन करने को अनिवार्यता बताई है। इस मामले को लेकर सबसे दुखद पहलू यह है कि यहाँ पर जो बिल्डिंगें झांसी में अधिकांश बनी हुई हैं उनमें अग्निकांड के दौरान जो बचाव के उपकरण होते हैं या बचाव के जो साधन होते हैं उसको लेकर कोई गंभीरता नहीं बरती जाती है। ये हादसा केवल सिपरी बाजार को देखकर ही अगर आप आकलन ना करें तो शहर के तमाम इलाकों में जो बिल्डिंगें हैं उनमें व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स भी अगर हैं तो वहाँ पर दमकल के कई सारे मानकों का किसी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि नगर के अधिकांश इलाकों में जो बिल्डिंगें हैं वह किसी भी समय जब हादसे का शिकार होती हैं तो हादसा
काफ़ी भयावह हो जाता है और वहाँ का मंज़र भी काफ़ी भयावह हो जाता है। फिलहाल जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनका दर्द समझना बहुत ज़रूरी है और उनके दर्द का एहसास करते हुए आज पूरा शहर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। शहर का हर वर्ग का व्यक्ति इस हादसे में शिकार हुए लोगों के बारे में चर्चा कर रहा है। हम आपको बता दें कि जो आमिर है, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि बीआर ट्रेडर्स में जो काम करता था, बताते हैं कि यह आमिर बहुत ही मिलनसार व्यक्ति था। मीडिया के कई कर्मियों ने आमिर के मौत के बाद बहुत ज़्यादा गहरा शोक व्यक्त किया है। मीडिया के कई साथी बताते हैं कि आमिर की मिलनसारता इतनी थी कि जब भी उनसे मिलने जाओ तो वह इतने प्यार से और इतने आत्मीयता से बात करता था, लगता नहीं था कि यह किसी कंपनी में काम करता है और हर पल किसी की भी सहायता के लिए तैयार रहता था। आमिर के व्यवहार ने बीआर ट्रेडर्स में सभी लोगों को खुश कर रखा था, यहाँ तक कि उसके आसपास के चाहने वाले सभी लोग बहुत बेहद खुश हैं। हमारे कई सारे पत्रकार साथी बताते हैं कि आमिर यहाँ पहुँचने वालों को किसी भी प्रकार की तकलीफ होने पर सारी उनकी दुख दर्द, सारी उनकी समस्या अपने कंधे पर ले लेता था और यही कारण था कि वह देर सवेर तक इस कंपनी में, इस स्थान पर कार्य करता रहता था। उसको एक जुनून था, एक लोगों का जुड़ाव रखने का एक जुनून था। वह सभी से घुल मिल कर रहता था। इसके अलावा जो यहाँ पर इंश्योरेंस में काम करने वाले लोग हैं, वो दरअसल ऊपरी तीसरी मंजिल में थे। जैसा कि बताते हैं, यहाँ पर कुछ लोग जो स्थानीय लोग हैं और आसपास के लोग हैं, जो अग्निकांड हुआ है वह दूसरी मंजिल से हुआ और आग जब तीसरे हिस्से में पहुंची तो ऊपरी हिस्से से लोग नीचे उतर नहीं पाए। यही कारण रहा कि जो तीसरे हिस्से में, जहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी का कार्यालय था, वहाँ पर फंसे लोग फंस कर रह गए और कुछ लोगों ने उतरने का प्रयास भी किया। कुछ लोग उतरकर सफल भी होकर बाहर निकल गए और कुछ लोग घायल भी हुए। इस हादसे में झांसी पुलिस ने बेहतरीन काम किया, जिसमें एक जो झांसी के पुलिस के अधिकारी हैं राधेश्याम और शैलजा जी, इन्होंने बहुत मेहनत की और पूरे हादसे के दौरान आसपास के इलाकों को कंट्रोल में रखा ताकि भीड़ किसी भी प्रकार से यहाँ पर अंदर की तरफ ना आ सके। आप इस समय जो नज़ारा देख रहे हैं वो हादसे के बाद के हालात को बयां करता हुआ है। यहाँ के जो मंजर हैं, तबाही के जो मंजर हैं, वो यहाँ बताते हैं कि किस प्रकार से कितना बड़ा हादसा हुआ था। भले ही हादसे में 5 लोगों की जान गई, कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कई सारे जो सवाल हैं वो आज भी लोगों को परेशान करते हैं कि नगर में जो बिल्डिंगें हैं, बाज़ार हैं, जिनमें छोटी छोटी गलियां हैं, वहाँ पर बड़े बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। वहाँ पर मानकों की किस प्रकार से अनदेखी की जाती है, उसको लेकर प्रशासन को ठोस पहल करनी चाहिए। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि झांसी के जिलाधिकारी रमित कुमार ने इस हादसे के बाद जो कल मीटिंग की, उसके बाद कई सारे दिशा निर्देश जारी किए और इसके तहत कई सारी बिल्डिंगों पर जो नगर में बनी हुई हैं उन पर कार्रवाई होने के संकेत मिले हैं। हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि झांसी जो शहर है वह ख़ास तौर से शिवपुरी और शहरी इलाके में बहुत ही सीमित और सिकुड़े हुए इलाकों में बसा हुआ है, जहां पतली पतली गलियां हैं, चाहे वह बाज़ार की हों या मोहल्ले की हों। इन गलियों में आवासीय से लेकर व्यावसायिक जो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं वह अब बढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन उनके आसपास के जो मानक होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की पालन नहीं किया जाता है। लोग व्यावसायिक लालच में आकर यहाँ पर पार्किंग से लेकर अग्निकांड के समय होने वाले हादसों से बचाव की सुविधाओं को
परे रख देते हैं। और यही कारण है कि कई सारे जो कांड देखने को मिलते हैं तो उनमें लोगों की जान चली जाती है और संपत्ति का नुकसान होता है। यह हम आपको नज़ारा सिपरी बाज़ार का घटना के 2 दिन बाद का दिखा रहे हैं, जिसका आप हाल देखने के बाद अंदाज़ लगाइए कि यहाँ पर किस प्रकार से जो बिल्डिंग है वह पूरी तरह से जलकर काली हो गई है और अंदर रखा सामान किस प्रकार जल गया होगा, क्योंकि हादसा इतना गंभीर था, लपटें इतनी गहरी निकल रही थीं कि जो लोग बिल्डिंग में फंसे थे वह फंसे के फंसे रह गए। और ऊपर के 3री मंजिल तक का अगर आप ऊपरी हिस्से का नज़ारा देखेंगे तो वहाँ पर लगे लोहे के जाल जलकर राख हो गए हैं। इतना ही नहीं, बिल्डिंग की कई सारी जो पिलर हैं इनके सीमेंट तक जल गए हैं और अंदर रखा सामान पूरी तरह से तबाह हो गया है। फिलहाल इस हादसे ने झांसी वासियों को झकझोर कर रख दिया है और कई सारे जो सवाल खड़े किए हैं उसमें अब देखना यह है कि जिला प्रशासन ने कई सारे जो मानकों के पालन के लिए दिशा निर्देश तो दिए हैं, लेकिन क्या हर बार की तरह इन दिशा निर्देशों का पालन करने की पहल कुछ दिनों के बाद फिर शांत पड़ जाएगी? क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं झांसी में अतिक्रमण को लेकर अभियान चलता है, दूसरे दिन फिर जहां अतिक्रमण होता है वहां अतिक्रमण दोबारा हो जाता है। इसी प्रकार शहरी इलाकों में जो गलियों में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं उन पर अतिक्रमण की गाज गिरती है, दूसरे दिन फिर वही हालात हो जाते हैं। तो एक ठोस समाधान, एक ठोस रास्ता न बनने के कारण जब ऐसे हादसे होते हैं तो लोगों को फिर याद आता है, फिर लोग गुस्सा निकालते हैं और सवाल उठाते हैं। लेकिन इन सवालों से उठाने से पहले स्थानीय लोगों को, जिस शहर में जो लोग रहते हैं और जो लोग ऐसे भवन या व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपनी जान के साथ दूसरों की जान से न खेलें। शहर हमारा है, लोग हमारे हैं। अगर हम मानकों का पालन करेंगे, थोड़ी सी लालच को परे रखेंगे तो निश्चय ही आने वाले हादसों से तो हम बचेंगे ही, हम दूसरों के लिए भी प्रेरणादायक बन जाएंगे। फिलहाल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मेहनत के बाद इस अग्निकांड पर काबू पा लिया है, लेकिन जो 5 लोग इस हादसे में मारे गए हैं, हमने आपको उनके बारे में, उनके परिजनों की स्थिति को बताया है। मार्केट संवाद सभी मृतक परिवारों के साथ में पूरी तरह से संवेदना रखता है और उम्मीद करता है कि आने वाले समय में कहीं कोई ऐसा हादसा ना हो जिसमें लोगों को अपनी जान गंवाना पड़े, संपत्ति का नुकसान करना पड़े, क्योंकि जीवन तो अनमोल है ही, संपत्ति भी अनमोल है। इसे कमाने में बहुत मेहनत करना पड़ती है। तो मार्केट संवाद का आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसे किसी भी शहर में, झांसी ही नहीं पूरे प्रदेश और देश में जहां भी इस प्रकार की अव्यवस्था हैं उन्हें समय रहते सुधारा जाए और आने वाले निर्माण को पूरे मानकों के साथ किया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का हादसा होने पर उसकी विकरालता से बचा जा सके और लोगों को बचाया जा सके। आप सभी लोग इस हालात को देखने के बाद खुद भी अंदाज लगाइए, खुद भी सोचिए, क्योंकि हम सरकारों और अधिकारियों के क्रियान्वयन पर तो उम्मीद लगाए रहते हैं, लेकिन अपने लिए भी क्रियान्वयन और कार्य करने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, हमारी सोच को बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जब अच्छी सोच के साथ में किसी भी निर्माण को करते हैं तो वह अच्छे परिणाम देता है। मार्केट संवाद के लिए अनिल मौर्य की रिपोर्ट, झांसी।